भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि फिजूल खर्ची की बात करने वाले राज्य सरकार ने सिर्फ फोटो वार में करोड़ों रुपयों का बंटाढार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दौरे पर आना फिजूल खर्ची लगता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः फंड किए जाने वाले मोबाइल वेटरिनरी क्लिनिक वैन योजना सिर्फ फोटो वार के कारण बर्बादी के कगार पर है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार पड़े जानवरों का पशुपालकों के घर पर जाकर ही इलाज करने की योजना थी। राज्य के सभी 236 ब्लॉकों में इस तरह के मोबाइल वैन को देने की योजना थी। प्रथम खेप में 70 वैन मिल भी गए थे। 10 अगस्त 2023 तक राज्य सरकार ने इन वैनों के संचालन के लिए MOU भी कर दिया, परंतु 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से ये वैन खड़ी है। इसमें अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की तस्वीर लगी है। इन वैनों की खरीद में राज्य सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है और पूर्णतः केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है। यह एक और उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लटकाना और अटकाना चाहती है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया था कि फिजूल खर्ची होती है केंद्रीय नेताओं के दौरे से, और केंद्रीय नेताओं का दौरा कब होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार पर इसका वहन होता है। अब ये राज्य सरकार किस तरीके से फिजूल खर्ची कर रही है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। मोबाइल वेटनरी क्लिनिक योजना केंद्र की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए जो सुदूर ग्रामीण इलाके में जानवर हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत बार किसान जो है वो लेकर जा नहीं पाते हैं, उनको नजदीक के जो पशु चिकित्सालय है वहां पर, और कई बार इन जानवरों की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तो केंद्र सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस योजना को, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक योजना, जिसके जरिए मोबाइल वैन्स है जिसमें पशु चिकित्सकों की एक टीम रहती है, और चिकित्सकों के अलावा कंपाउंडर और तमाम तरह की दवाएं रहती है। वो लेकर वो टीम जो थी, उसका कंसेप्ट था, वो जाना था, वो गांव में स्टेशन रहते, और जहां भी उनको कॉल सेंटर के जरिए सूचना मिलती कि अमुक जगह पर अमुक किसान या पशुपालक का जो जानवर बीमार है, तो वहां वो तुरंत पहुंचते। लेकिन 1 वर्ष से ये मोबाइल क्लिनिक तैयार खड़े हैं, केंद्र सरकार की पूर्णतः फंडेड योजना है, और ये साफ दिखाता है कि अभी भी इन मोबाइल क्लिनिक को इस राज्य सरकार ने चालू नहीं करके कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति कितनी अगंभीर है, और केंद्र सरकार की योजनाओं पर लगातार लापरवाही करती है, और वो चाहते ही नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाएं इंप्लीमेंट हो। सिर्फ जानते हैं वो सिर्फ जो है वो फोटो चमकाने की चाहते हैं। 10 अगस्त 2023 को MOU भी हो गया कि कौन से यूनिट्स जो है उसको कौन सी एजेंसी चलाएगी, लेकिन 10 अगस्त 2023 आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो योजना जो है जमीन पर नहीं पहुंची है। और इसमें जो मोबाइल वैन तैयार है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी और पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की तस्वीरें लगी हुई है, और ये 70 वैन है, और ये 236 ब्लॉक में इन वैनों को जाना था। कुल आपूर्ति जो होनी है वो 236 वैनों की होनी है, लेकिन इन वैनों को अभी भी केंद्र की सरकार की योजना को विफल करने के लिए राज्य सरकार ने लगा कर रखा हुआ है। 1 वर्ष से ज्यादा ये वैन इसलिए नहीं निकल पाए हैं कि मुख्यमंत्री कौन, कृषि मंत्री कौन, या शायद हेमंत सोरेन का चेहरा चमकाने की को जल्दी थी, इसलिए इस योजना को इन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। आप इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि ये वैन जो है वो अभी भी खड़े हैं पशुपालन के परिसर में, और इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और 236 ब्लॉक की इस योजना को राज्य सरकार ऐसा लगता है कि समाप्त करना चाहती है, क्योंकि ये केंद्र की पूर्णतः फंडेड योजना है। फिर भी देखिए, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को इन्होंने कोने में छोटे में रखा, और मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे, कृषि मंत्री, उनकी तस्वीर बड़ी थी। चलिए, हमें उस पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कम से कम फील्ड में तो भेज देते। 1 अगस्त 2023 की जब बैठक कमीशन हो गई और जो तस्वीरों के साथ ये बैठक खड़ी थी, फिर इनको आपने क्यों नहीं भेजा? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इनको सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन का चेहरा चमकाने की जिद थी, इसलिए इसको रोककर इन्होंने
रखा था। 70 वैन सप्लाई हो गए, 236 वैनों को कुल सप्लाई होना था। सरकार फिजूल खर्ची की बात करती है। सरकार ने गरीबों को राशन कार्ड देने के लिए 66 लाख जो है वो थैले छपवाए थे, जिसमें माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी की तस्वीर थी। और वो क्या कारण था कि सिर्फ 22 लाख ये बैग बंटने के बाद इस योजना को रोक दिया गया। आचार संहिता के 1 महीना पहले रोक दिया गया, आचार संहिता लगी भी नहीं थी। आचार संहिता खत्म हो गई, फिर भी इन बैगों को नहीं मारा गया। देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन चंपई सोरेन जी की तस्वीर लगी हुई थी और इनका वितरण नहीं होना ये साफ दिखा रहा है कि सरकार 44 लाख बैग जो अभी भी पड़े हुए हैं उनके साथ, जो गरीब हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कमीशन के लिए ये बनवा लिया। 14 रुपए एक झोला की कीमत थी, लेकिन इनको करोड़ों रुपए की लागत से बनने के बाद से अभी भी 2/3 झोले जो है 44 लाख बोरे झोले 66 लाख में अभी भी बंटने की बात देख रहे हैं। और देखिए, ये सरकार जो है, हम लोग इस सरकार की फिजूल खर्ची की बात करते हैं। सरकार ने कहा हेमंत बिश्व शर्मा जी के बारे में, शिवराज सिंह जी के बारे में कि वो क्यों आते हैं आखिर साहब बार-बार, उन पे इतना खर्चा होता है। देखिए, 18/7/2024 को असम के एडीजी ने लिखा पत्र, असम के एडीजी स्पेशल ब्रांच एंड सिक्योरिटी ने पत्र लिखकर झारखंड सरकार को जवाब दिया है कि साहब अगर आप सक्षम नहीं है तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध है, वो जो भी खर्चा होगा वो उठाने को हम तैयार है। अब आप सोचें कि झारखंड जाना जाता है अपने आतिथ्य के कारण, झारखंड जाना जाता है अपने संस्कृति के कारण, समृद्ध संस्कृति के कारण, और आतिथ्य सत्कार में तो हम सर्वोपरि है। लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रश्न करेंगे कि जो केंद्रीय नेता हो रहा है उनका द्वारे पे खर्चा हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी बार चार्टर करा के गए हैं, उस पर भी श्वेत पत्र जारी करे जेएमएम। जब सुनिए वो मुंबई, जब सुनिए वो दिल्ली, वो चार्टर बनारस, जहां मुख्यमंत्री जी की जो चार्टर यात्राएं हैं वे हेमंत 1 और हेमंत 3 में जो चार्टर यात्राएं हैं वो भी सार्वजनिक कर दे। और उसी हिसाब से अगर देखें तो वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो वहां पर सुरक्षा का जो आउटर रिंग है वो केंद्र सरकार वहन करती है। और केंद्र सरकार ने तो कभी नहीं कहा मुख्यमंत्री जी आप इतना क्यों आते हैं। तो ये मिर्ची क्यों लग रही है, मिर्ची क्यों लग रही है ना, इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 52 विधानसभा सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में आगे थी और ये 27 सीटों पर सिमट गए थे साहब सत्ता में रहने के बाद। तो पिछली बार ये हाफ हो गए थे, इस बार ये साफ हो जाएंगे। और तुष्टिकरण की बात देखें तो देखिए हाईकोर्ट को ये मिसलीड कर रहा है। कमिश्नर, उपायुक्त, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर शपथ पत्र जारी करेंगे। तो आपको पता है किस किन लोगों ने शपथ पत्र दाखिल किया हाईकोर्ट में? LRTC, SDM, CO, एडिशनल कलेक्टर। क्यों साहब? डिप्टी कमिश्नर हाईकोर्ट के आदेश को भी वो अवमानना कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि डिप्टी कमिश्नर इसमें आदेश देंगे कि किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को और किस तरीके से उनको बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने के लिए लगता है कि वो टालने के लिए कई अफसरों से ये एफिडेविट दिलवाया कि हाईकोर्ट को फिर अगला डेट पड़ेगा, फिर अगले बार को बहाना बनाएंगे क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस सरकार के खास है। हम तो लगता है बार-बार कहते हैं, हमें तो कभी-कभी लगता है कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को इस सरकार में दामाद का जमाई का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि जिस तरीके से स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को पत्र लिखा और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संथाल के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाकर मदरसों में टिकाया जाता है और फिर वहां से उनके कागजात बनाकर पूरे प्रदेश में भेजा जाता है। लेकिन देखिए उसके उलट इन्होंने एफिडेविट में क्या कहा हाईकोर्ट में, जो हाईकोर्ट में कल एफिडेविट हुआ, इनका कहना था कि एक ही बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है साहब हमारे जिलों में। ये 6 जो सीमावर्ती जिले हैं, पाकुड़ के साहिबगंज की बात करें, दुमका की बात करें, तो इन जिलों में इनका मानना है कि कोई घुसपैठे नहीं हुआ। साफ झूठ बोल रही है सरकार और अधिकारी भी सरकार के दबाव में गलत एफिडेविट दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ स्पेशल ब्रांच स्पष्ट रूप से कहती है कि साहब घुसपैठ है हमारे यहाँ और इनको सिस्टमैटिक तरीके से मदरसों में बसाकर भेजा जा रहा है डॉक्यूमेंट देकर, और राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो एफिडेविट देकर कह रहे नहीं साहब कोई घुसपैठ नहीं। हमारा मानना है कि गलत तथ्य देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी FIR होना चाहिए।
और जहां तक संथाल की डेमोग्राफी की बात है, ये कहते हैं ये आंकड़े बीजेपी ला कहां से रही? साहब, भारतीय जनता पार्टी की ये कोई आंकड़े नहीं है। 1951 और 2011 में जनगणना हुई थी। 1951 की जनगणना की तुलना करें और 2011 की जनगणना की तुलना करें, जिस समय 60 वर्षों में 85% कांग्रेस के जिम्मे बॉर्डर की सुरक्षा थी, तो उस समय संथाल के इलाके में आदिवासियों की आबादी 16% घट गई और मुसलमानों की आबादी 13% बढ़ गई। तो ये बिना घुसपैठ के ये संभव नहीं है। और ये तो जनसंख्या के आंकड़े हैं जिन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस प्रश्न करती है। तो हमारा साफ मानना है कि घुसपैठ के मुद्दे पे जो है राज्य सरकार एक्सपोज्ड है, घुसपैठियों को संरक्षित कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इनको राजनीतिक संरक्षण देंगे, इसीलिए इनको बाहर निकालने का काम ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी आज तक ये काम शुरू नहीं हुआ। तो यही सरकार का हाथ है, करप्शन के साथ, घुसपैठियों के साथ। एक तरफ ये बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये तो स्थानीय मुसलमानों का हिस्सा ही तो ये उठाना काम कर रहे हैं इस तरह के वो कदम उठाकर। जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं वो खा जा रहे हैं यहाँ के अल्पसंख्यकों का। तो यह सरकार किसी की नहीं है। और ऐसे भी हेमंत सरकार के बारे में बहुत प्रचलित कहावत है, कोई ऐसा सरकार नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। खबर स्तंभ।